आर पार में अब बात सत्य और तथ्य की। आज मैं सबसे पहले आपको दो वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप बारी बारी से इन दोनों वीडियोस को देखिए, फिर मैं इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा आपसे। इसमें पहला वीडियो है हैदराबाद का है, वहां खेले गए पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के बीच पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हुई, सुनिए जरा। और दूसरा वीडियो जो चल रहा है, और जो दूसरा वीडियो चल रहा है वो दिल्ली का है, जहां भारत और अफगानिस्तान के बीच में मैच हुआ। मां तुझे सलाम गीत से पूरा स्टेडियम झूम उठा। अब सवाल उठता है कि वो कौन सी भावना है कि जिसके चलते हिंदुस्तान में किसी को पाकिस्तान की जीत की दुआएं मांगनी पड़ जाए। वो कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम स्टेडियम में एक सुर में बुलंद करना पड़े लोगों को। बस यही वो फर्क है जो हमें और इजराइल को अलग करता है, और यही वो कारण भी है जो इजराइल दशकों से दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद सब पर 21 साबित हो रहा है, भारी साबित हो रहा है। वो फर्क है देश के प्रति हर इजरायली के मन में अटूट प्रेम का रिश्ता और वफादारी का। क्या आप ये इमेजिन भी कर सकते हैं कि इजराइल में कोई फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाएगा? बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको दिल खुश करने वाली एक और तस्वीर दिखाता हूं। पहले ये तस्वीर देखिए, फिर इसके बारे में आपसे संवाद करूंगा। ये इजराइल के वो नागरिक हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में अपने देश में वापस लौट रहे हैं ताकि सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन को कड़ा सबक सिखा सके। हो सकता है कि इनमें से कई लोग फिर वापस कभी ना लौट पाए, इसमें कई लोग हो सकता है अगले दिन का सूरज भी ना देख पाए, लेकिन जिस तरह से इनका स्वागत हो रहा है, भव्य स्वागत हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो किसी उत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इसे कहते हैं सच्चा देश प्रेम। ये लोग ऐसे दुश्मन के सामने खुद को दांव पर लगाने जा रहे हैं जो बेरहमी से बच्चों के गले काटने में भी नहीं हिचकिचा रहा। हमास के क्रूर हैवानों ने अब तक कई बच्चों को जान से मार डाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हैरानी जताते हुए कहा कि मैंने वाकई कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखूंगा। मैंने बच्चों के सिर काटने वाली पुख्ता तस्वीरें देखी हैं। इजराइल पर अत्याचार करने के आरोप लगाने वाले हमास और फिलिस्तीन ये कौन से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं जो हाथ मासूम बच्चों की गर्दन पे चल सकते हैं? वो खुद को पीड़ित कैसे बता सकते हैं? सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, सबसे पहले इसे देखिए। مظبوط شو بدهم يسوون؟ يوسخوا فيهم يعني ينيلوهم كلمة بس هذيك وليش اخذوا الأولاد الصغار الأطفال؟ عشان سخموهم। वीडियो में जिस व्यक्ति से पूछताछ हो रही है वो बता रहा है कि उन्होंने इजराइल में घुसकर, यह आतंकी है, घुसकर लड़कियों और महिलाओं को किडनैप क्यों किया। वो बड़ी ही बेशर्मी से ये भी कह रहा है, बता रहा है उनका मकसद उन लड़कियों के साथ रेप करना था। इतना ही नहीं, जब इससे पूछा गया कि बच्चों के साथ आपने हैवानियत क्यों की, तो उसका जवाब जानकर आप और भी हैरान हो जाएंगे। हमास के इस कथित आतंकी ने कहा कि उन बच्चों का भी रेप करने के इरादे से उन्हें उठाया गया है। अब सोचिए, ऐसे हैवानों के लिए अगर इजराइल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाता है, इनका हुक्का पानी बंद कर देता है, इनकी बिजली पानी बंद कर देता है, तो देश में, हमारे देश में लोग रोते हैं। कई लोग हैं, पूरा गैंग चल रहा है जी। क्या गलत है इसमें? ऐसे में बेरहम जानवरों का इन बेरहम जानवरों को खत्म करने के लिए अगर इजरायली लोग विदेशों से वापस लौट रहे हैं, तो क्या ये बताने के लिए काफी नहीं है कि इजरायली लोगों के लिए उनके देश की आन बान और शान कितनी मायने रखती है? दूसरी तरफ हमारे देश में कुछ लोग हैं, नेता हैं, जो मौका मिलते ही दुश्मन की चरण वंदना शुरू कर देते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर इस हरकत को जस्टिफाई करते हैं पूरे तरीके से। वैसे इजराइल पर हमले के लिए हमास भी तरह तरह के बहाने बनाता है, तरह तरह की वजह गिनाता है, फिलिस्तीन खुद को पीड़ित बताता है, दबा कुचला बताता है, लेकिन आज मैं इसकी पोल खोलना चाहता हूं। हमास का कमांडर महमूद अल जहर कह रहा है कि इजराइल तो केवल पहला लक्ष्य है, जल्दी पूरी दुनिया हमारे कब्जे में होगी और हमारे कानून के दायरे में होगी। कोई यहूदी या फिर ईसाई गद्दार नहीं बचेगा। हमास सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं, पूरी दुनिया को आजाद करेगा। आप सोचिए, वहां लड़ाई की प्लानिंग किस एडवांस लेवल पर चल रही है।
और हम अपने ही देश में दुश्मन के जीतने की दुआएं कर रहे हैं। हमास कहें या फिर फिलिस्तीन, इजराइल के साथ इस लड़ाई ने हमें अलर्ट होने का एक बड़ा मौका दिया है। अभी देर नहीं हुई है, सभी को भारत के लिए एकजुट होना होगा, सभी को अपने और अपने परिवारों के लिए साथ आना होगा, सभी को यह समझना होगा अगर ये देश रहेगा, अगर ये मातृभूमि रहेगी तो आप रहेंगे, अगर ये देश खत्म तो आप भी खत्म। ये बात बिल्कुल साफ है, चाहे कोई कुछ भी कहे, हिंद है तो आप जिंदा है, ये सोच के रखिएगा। नमस्कार।